ये मेरा बच्चों स्टैटिस्टिक्स का क्लास है। बीकॉम जो फर्स्ट ईयर में है बच्चे, सेकंड सेम में स्टैटिस्टिक्स है, उनके लिए मैं मोड पढ़ाने जा रहा हूं। मोड जेड, बहुलक, मोड जेड बहुलक, ये मैं बच्चों पढ़ाने जा रहा हूं। I am Dr. GP Dung. I am an associate professor in DAV PG College in Department of Commerce. ये मैं बच्चों के लिए, जिससे कि उन्हें सबको लाभ हो, वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं मोड का। मोड स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए बच्चों, मोड में वो नंबर सेलेक्ट करना होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। स्टैटिस्टिक्स में चाहे हम मीन सीखें या मोड सीखें या मीडियन सीखें, स्टैटिस्टिक्स में जब हम मीन सीखें या मोड सीखें या मीडियन सीखें, सब में एक ही चीज कॉमन है। तीन तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हमें चाहे मीन सीखा हो या मीडियन सीखना हो या मोड सीखना हो, मीन मीडियन मोड कुछ भी सीखना हो, वो ऑलरेडी तीनों सीरीज में निकालना पड़ता है। तो अभी मैं मोड सिखाने जा रहा हूं जिसमें हम तीनों सीरीज में निकालेंगे। पहले मैं ले रहा हूं मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती उस सीरीज को इंडिविजुअल बोलते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 1, 7, 6, 2, 3, 4। 6, 7 और भी हैं। टोटल 15 नंबर है। ये सब में कॉमा लगाया मैंने, 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7 ऐसे। अब एक काम करिए, सबसे पहले इनको इन ऑर्डर में लिख लीजिए। इन ऑर्डर में लिख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9 भी है, 9, 10। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 7 occurred 4 times. मैक्सिमम टाइम 7 जो है बार बार आ रहा है,
सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है, तो Z क्या है? 7 है। Z इज 7। अब आता है डिस्क्रीट सीरीज। यदि डिस्क्रीट सीरीज हम बनाते हैं, बनी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है? X होता है और F होता है। इसमें दो टेक्निक होती हैं, वैसे तो ऑब्जर्वेशन से डिसाइड हो जाता है। फ्रीक्वेंसी 12, 18, 7, 3। अब आप मुझे खुद बताइए, 200 जो नंबर है वो 4 बार आया है, 225 6 बार आया है, 250 12 बार आया है, 275 18 बार आया है, 300 has occurred 7 times, 325 has occurred 3 times. Which number has come maximum time? The answer is 275. Z is 275, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसमें भी जज करना आसान हो जाता है। अब मगर इसमें यदि मान लो यहां पर बहुत क्लोज होता, 17 होता जी, कहीं पे क्लोज होता तो हमें फिर देखना पड़ता। बहुत क्लोज 2 नंबरों में 18 आ जाता तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती। ग्रुपिंग में अभी सिखाने जा रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। थोड़े कॉलम ज्यादा बनेंगे, किनारे से मार्जिन लेके चलिएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जीरो टू 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, to 30, 30 to 35, 40। फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये क्लास इंटरवल है और अब फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 9, 18, 20, 16, 6 and 3। Here is the question. They say calculate Z. मोड निकालिए बाय ग्रुपिंग मेथड। वैसे 20 पे नजर जा रही है, यहां मुझे लग रहा है मोड यहां हो सकता है, 20 से 25 के बीच में मोड हो सकता है, 20 से 25 के बीच में मोड हो सकता है। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग करने के लिए आप समझ लीजिए 6 कॉलम्स चाहिए। 6 कॉलम इन ग्रुपिंग। कॉलम नंबर 1 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एक एक का मतलब हर नंबर एक एक बार, ये कॉलम नंबर 1 है। ईच नंबर अलोन। सेकेंड, सम ऑफ टूज, दो दो का चाहिए, पहले दो अगले दो अगले दो। अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो एकदम समझ आएगा, इसी क्वेश्चन में लगाऊंगा। सम ऑफ टूज, दो का।
कॉलम नंबर 3, लिविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सम ऑफ टूज। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, सम ऑफ टूज, दो दो का। पहला छोड़कर दो दो का। मैंने बोला ना अभी एकदम बिंदास समझ आएगा। कॉलम नंबर 4, सम ऑफ थ्रीज, तीन तीन का। तीन तीन का। कॉलम नंबर 5, लिविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सम ऑफ थ्रीज। पहली फ्रीक्वेंसी छोड़कर तीन तीन का टोटल। लास्ट कॉलम, लिविंग फर्स्ट टू सम ऑफ थ्रीज। पहले दो छोड़कर तीन तीन का। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं आपके सामने कि कैसे बनता है। क्लास इंटरवल है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, 4, 5, 6। अभी टैली भी बनी कि थोड़ी जगह बच जाए तो बेहतर है। 1 2 3 4 5 6, यस। क्लास इंटरवल यहां 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, लास्ट है 35 से 40। पहला कॉलम जो फ्रीक्वेंसी है वही उतार देनी है। 5 7 12, 5 7 9 है, 9 18 20 16 6 3। ये कॉलम नंबर 1 है। कॉलम नंबर 2 जो अभी आपको लिखा सम ऑफ टूज, वही लगाना है, दो दो का टोटल। देखिए 5 और 7 12, लाइन के ऊपर लिखिए, पार्शियल नहीं होना है, दोनों के बीचों बीच लिखना है। 18 और 9 27, 20 और 16 36, 6 और 3 9, लाइन के ऊपर लिखना है क्योंकि बीचों बीच लिखना होता है। अब कॉलम नंबर 3, एक छोड़कर दो दो का, एक छोड़कर दो दो का। एक छोड़कर दो दो का में पहला 5 छोड़ दीजिए, 7 और 9 16, 18 और 20 38, 16 और 6 22, लास्ट में एक बचा, छोड़ दीजिए। कॉलम नंबर 4, तीन तीन का। अब आप बॉक्स के बीच में लिख सकते हैं 7 और 5 12 एंड 9 21, क्योंकि 7 बीच में पड़ रहा है तो आप 7 के सामने लिख सकते हैं। फिर जो 3 ले लिए उनको छोड़ दीजिए, अगले 18 20 और 16 54, 20 के सामने लिख दीजिए। 6 और 3 बच रहे हैं, 2 नहीं ले सकते, छोड़ दीजिए, दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर एक छोड़कर तीन तीन का, एक छोड़कर तीन तीन का।
0 और 5 को छोड़ दीजिए, 5 से 10 ये 3 3 का 7 और 9 16 34। पार्शियल नहीं होना है, बीच वाले के सामने लिखना है 34। 20 16 और 6 42। लास्ट कॉलम है, पहले 2 छोड़कर 3 3 का, पहले 2 छोड़ दीजिए, 5 और 7 छोड़ दीजिए, 3 3 का 18 9 और 20 34। 16 6 and 3 25। अब बच्चों टैली लगाना रह गया, ये जो जगह छोड़ी थी यहां पे टैली लगेगी, बहुत पतले पतले से 6 कॉलम दोबारा से ले लीजिए, बहुत बारीक बारीक, सिर्फ टैली लगानी है, बहुत ही बारीक बारीक 6 कॉलम ले लीजिए, बहुत आसान है, लास्ट स्टेप है। इसके बाद एक फॉर्मूला लगाना रह गया बस। देखिए अब सबसे पहले कॉलम में, ये कॉलम नंबर, ये टैलीज हैं, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास 20। इसको एक टैली दे दीजिए, एक टैली टिक लगा दीजिए। 34 की जगह 47 होगा, एक मिनट, हाँ 47 आएगा, यहां मेरे से गलती हुई है, थैंक यू बच्चों। ये 47 है, 18 9 एंड ठीक है, यस यस यस, बाकी तो ठीक है जी, ये मैंने गलती सुधार दी। 20 आ गया पहला। कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ा क्या है? कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ा नंबर है 36। एक टैली 36 में 20 को और एक 16 को, दोनों ने मिलकर बड़ा, क्योंकि ये 2 का है तो 2 को टैली मिलेगी, सम ऑफ टूज, 2 को टैली मिलेगी, 2 को सम ऑफ टूज। कॉलम नंबर 3 में सबसे बड़ा नंबर है 38। 38 भी 2 2 का है तो 2 को टैली मिली, जिन 2 का टोटल है 38, उन दोनों रोज में एक एक टिक लगा दो। इसको टैली भी दे देते हैं लोग, 1 1 1 लिख देते हैं, मैंने टिक लगा दी, एक ही बात है। कॉलम नंबर 4 में आइए, सबसे बड़ा नंबर है 54, लेकिन अब ये 54 3 का है तो 3 टैली मिलेंगी। 54 सबसे बड़ा है और वो 3 ने मिलकर बड़ा बनाया, तो 3 नंबर को जिन्होंने उसे बड़ा बनाया, तीनों को एक एक टिक दे दीजिए। कॉलम नंबर 5 सबसे बड़ा कौन है? कॉलम नंबर 5 में सबसे बड़ा है 42, अगेन 3 टैली दीजिए। लास्ट है कॉलम नंबर 6 में सबसे बड़ा है 47, फिर 3 टैली दीजिए, 47 भी 3 का टोटल है, 3। अब बच्चों सबसे ज्यादा टैली किसको मिली? मैक्सिमम टैलीज गिवन टू ग्रुप 20 से 25। 20 से 25 को सबसे ज्यादा टैली मिली, तो Z इसके अंदर है। 20 से 25 को सबसे ज्यादा टैली मिली, Z इसके अंदर है। अब क्या करें? जरा एक बार 20 से 25 की पिक्चर देखते हैं। ये हमारा ग्रुप है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या थी 20 से 25 के सामने? इसकी फ्रीक्वेंसी थी 20 और इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी थी 18, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी थी 16। तो इसको बोलेंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F0, इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1 और इसको बोलेंगे F2। जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F1, मेन फ्रीक्वेंसी। एक ऊपर की फ्रीक्वेंसी F0, एक बाद की फ्रीक्वेंसी F2।
ये यहां पर भी दिख रहा है, मैंने उसको बड़ा बड़ा लिखा यहां। ये लोअर लिमिट है 20 से 25, 20 लोअर लिमिट है, 25 अपर लिमिट है। 20 के जो उसके ठीक सामने 20 है फ्रीक्वेंसी, वो F1 है, और इसके ऊपर 18 है F0, और इसके नीचे F2 है। अब मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 is lower limit, L1 is lower limit of class interval, 20, L2 is 25 upper limit, F1 frequency of modal class interval जिसमें हमारा आंसर है, F0 frequency just above modal class, F2 frequency after modal class, I L2 minus L1, 25 माइनस 20 इज 5, I इज 5, I 5 है। अब इसमें L1 में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करिए, L1 है 20 प्लस F1 माइनस F0, 20 माइनस 18, 2 इंटू 20 माइनस 18 माइनस 16, और इधर है 5, 20 प्लस 20 माइनस 18 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 18 माइनस 16 और इंटू 5। तो ये आ रहा है बच्चों 20। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया वैल्यूज को, 20 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 6, 21.667 इज Z, और ये 20 से 25 के बीच में आ रहा है। जी बहुत बढ़िया। ये हमारा Z आ गया।